हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कालिया नाग और श्री कृष्ण की कहानी। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से कई नागों की उत्पत्ति हुई, जैसे अनंत, बासुकी, तक्षक, करकोटक, पिंगला, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक, चूर्ण और धनंजय आदि। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन होता है। कहते हैं कि कालिया नाग भी कद्रु का पुत्र और नाग जाति का नागराज था। कालिया नाग पहले रमण नामक द्वीप में निवास करता था। कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ से जब उसकी शत्रुता बढ़ गई तो वह अपनी पत्नियों सहित यमुना नदी के कुंड में आकर रहने लगा था। कालिया जानता था कि यही स्थान सुरक्षित है और यहाँ गरुड़ भगवान नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी कुंड से मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इससे क्रोधित होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को श्राप दे दिया था कि अब यदि तुमने यहाँ आकर फिर कभी मछलियों को खाया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण है कि कालिया नाग यहाँ छुपकर नहीं आ सकता। भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में कई राक्षसों का वध किया था। कालिया नाग को भी उन्होंने उसके कर्मों के लिए दंडित किया था। श्री कृष्ण जब नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ वृंदावन में रहते थे, तब यमुना नदी में कालिया नाग का घर था। उसके विष से यमुना नदी और उसके तट पर रहने वालों के जीवन को खतरा हो गया था। श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा क्या है और कालिया मर्दन किसे कहा जाता है, इस बारे में यहाँ पूरी जानकारी विस्तार से बताई जाएगी, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। कालिया एक विषैला और 5 फन वाला नाग था, जिसका मुख्य निवास रमणक द्वीप था। लेकिन नागों के शत्रु गरुड़ के डर से उसे वहां से भागना पड़ा। गरुड़ को वृंदावन में रहने वाले योगी सौभरी ने श्राप दिया था कि वह मृत्यु को प्राप्त किए बिना वृंदावन नहीं आ सकेंगे। यह जानकर कि यही एकमात्र स्थान है जहां गरुड़ नहीं आ सकते, कालिया ने वृंदावन में वास करने का निर्णय लिया। उसके विष से सारी यमुना विषयुक्त हो गई। उसके आसपास के सभी जीव जंतु मर गए और घास तक सूख गई। केवल यमुना नदी पर खड़ा कदम्ब का एक वृक्ष ही सुरक्षित था। एक बार महर्षि दुर्वासा वृंदावन आए, जहाँ पर राधा ने उनकी बड़ी सेवा की। उसके बाद जब राधा जल भरने यमुना गई तो वहाँ पर उसने महाभयंकर कालिया सर्प को देखा। उसे देखकर वो डर गई और वापस आकर सबको उसके बारे में बताया। श्री कृष्ण इससे क्रोधित हो गए और यमुना पहुँचे। एक बालक को अपने सामने देखकर कालिया ने उन्हें जकड़ लिया और जल में खींचने लगा, किंतु प्रभु को भला कौन खींच सका है। श्री कृष्ण ने कालिया नाग की पूंछ पकड़कर उसे ताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। तब कालिया नाग भागने लगा, किंतु श्री कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। उसी समय माता यशोदा यमुना तट पर आई और अपने छोटे से पुत्र को एक बिस्तर के साथ देखकर डर गई। उन्होंने श्री कृष्ण को तत्काल वापस आने को कहा, जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया और वापस आ गए। यहाँ तक कि कथा हमें भागवत पुराण और हरिवंश पुराण से मिलती है। इससे आगे की कथा हमें महाभारत से मिलती है। प्रतिदिन कृष्ण अपने मित्रों और बलराम के साथ गाय चराने जाते थे। जब गाय चरती थी, बालक भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। अधिकतर उनका जमावड़ा यमुना नदी के तट पर ही होता था। अगले दिन खेलते खेलते कृष्ण को बड़ी प्यास लगी। जैसे ही वो यमुना नदी का पानी पीने को बढ़े, उनके मित्रों ने उन्हें रोक दिया और बताया कि यमुना में कालिया नामक अति विषधर नाग का निवास है। इसके कारण पूरी यमुना का पानी विषाक्त हो चुका था। यही कारण था कि यमुना के इतने पास होने पर भी ब्रजवासियों को बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता था। इस संकट को जानकर श्री कृष्ण ने मन ही मन उससे मुक्ति दिलाने की ठान ली। खेल खेल में ही उन्होंने अपनी गेंद यमुना में फेंक दी और सबके लाख समझाने के बाद भी वो उसे लाने के बहाने यमुना में कूद पड़े। तब
सबने ऐसा देखा तो दौड़कर नंद और यशोदा को उसकी खबर दी। बलराम तो सब जानते थे, इसी कारण वे वहीं निश्चिंत खड़े रहे। कृष्ण के यमुना पर कूदने की बात सुनकर सभी दौड़े दौड़े यमुना तट पर पहुँचे। वहाँ नदी के किनारे कोई हलचल न देखकर सबने कृष्ण की आशा ही छोड़ दी थी। यशोदा तो दुख से अपनी चेतना ही खो बैठी। ये सत्य कथा है कि कृष्ण और बलराम ने अब तक कई राक्षसों का वध किया था, किंतु इस प्रकार के महाविद्रोह से उनका सामना कभी नहीं हुआ था। और वैसे भी कृष्ण अभी एक बालक ही थे। उधर कृष्ण यमुना के भीतर पहुँचे और कालिया नाग को खोजने लगे। यमुना का जल उस विस्तर के विष से पूर्ण विषाक्त हो चुका था, किंतु विष कृष्ण का क्या बिगाड़ लेता। अचानक उन्हें यमुना के मध्य में तेज हलचल दिखाई दी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने 100 फन वाले उस महाभयंकर नाग को देखा। वो इतना विशाल था कि दूर दूर तक केवल उसी का शरीर दिख रहा था। उसके फनों से तेज विष का स्राव हो रहा था, जिस कारण यमुना विषाक्त हो रही थी। जब कालिया ने एक बालक को इस प्रकार निर्भय अपने सामने देखा तो आश्चर्य से भर गया। आज तक किसी देवता ने भी इस प्रकार कालिया के सम्मुख आने का साहस नहीं किया था। फिर ये बालक अचानक कहाँ से आ गया? ऐसा सोच सोचकर कालिया तीव्र वेग से कृष्ण के वध हेतु उनकी ओर लपकता। कृष्ण ने बात ही बात में कालिया की पूंछ पकड़ उसे बड़ी दूर फेंक दिया। एक बालक में इस प्रकार का बल देखकर कालिया सोच में पड़ गया, किंतु फिर अपनी पूरी शक्ति से कृष्ण पर टूट पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कृष्ण ने जल्दी ही अपने प्रहारों से कालिया को व्यथित कर दिया। उनके प्रहारों से कालिया के शरीर में रक्त की धार बहने लग गई और वो पीड़ा से अचेत हो गया। अब कृष्ण ने उसके वध की ठानी, किंतु उसी समय उस विषधर की पत्नियां वहां आ गई और उन्होंने कृष्ण से समय याचना की। कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इस शर्त पर कालिया के प्राणों का दान दे दिया कि वो यमुना को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। अब तक कालिया भी ये समझ चुका था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसने कृष्ण से उनका असली स्वरूप दिखाने की प्रार्थना की और तब श्री कृष्ण ने उसे अपने नारायण रूप के दर्शन दिए। तब कालिया ने उनकी चरण वंदना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो हम सभी के आराध्य भगवान शेषनाग के भी अवतार हैं। भला मैं आपको कैसे परास्त कर सकता हूँ? आपकी आज्ञा के अनुसार मैं यमुना छोड़कर चला जाऊँगा, किंतु मुझे भय है कि यहाँ से जाते ही गरुड़ मेरा वध कर देगा। तब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को अभय दिया और कहा कि गरुड़ उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। उन्होंने कालिया नाग को रमणक द्वीप पर जाकर बसने को कहा। जाने से पहले कालिया नाग ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी केवल एक विनती है कि जिस प्रकार हमारे आराध्य श्री अनंत आपको धारण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, एक बार मुझे भी आप ये सौभाग्य प्रदान करें। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। उधर ऊपर जब सबने यमुना का जल रक्तम होते देखा तो सबने समझा कि कालिया नाग ने कृष्ण की हत्या कर दी। सभी शोक में रुदन करने लगे। तभी जल में एक तेज हलचल हुई और महाभयंकर नाग जल से ऊपर आया। उसका रूप इतना भयानक था कि कई लोग तो उसके दर्शन मात्र से अचेत हो गए और कईयों ने भय से अपने नेत्र बंद कर लिए। तभी सबने देखा कि उस विशाल नाग के सर पर श्री कृष्ण विराजमान हैं। वहाँ कृष्ण उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जिस प्रकार काले मेघों में तड़ित शोभायमान होती है। उसके बाद कृष्ण ने कुछ समय तक अपनी लीला दिखाई। उन्होंने कालिया के फनों पर एक अत्यंत मनोहारी नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। कालिया जो भी फन उठाता, कृष्ण उसी फन पर नृत्य कर उसका मर्दन कर देते। श्री कृष्ण की ये लीला देखने के लिए देवतागण भी आकाश में स्थित थे। कुछ काल तक के कृष्ण की ये लीला करते रहे। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार कालिया नाग वृंदावन छोड़कर रमणक द्वीप में जाकर बस गया। श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया कि उसे गरुड़ द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। कालिया के सिर पर नृत्य करके श्री कृष्ण ने उसका गर्व चूर चूर कर दिया। इस घटना को कालिया मर्दन के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण ने उसे चेतावनी दी थी
कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि जैसे ही नाग वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर जैत गांव के पास पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो कालिया नाग पत्थर का हो गया। भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी देने के बावजूद भी कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा, जिस कारण वह पत्थर का हो गया था। श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी से सीख मिलती है कि जो व्यक्ति पूरी प्रवृत्ति से दूसरों को तंग करता है उसे सदैव दंड मिलता है। हमें जीवन में अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें दूसरों को परेशान करने में आनंद आता है और उनका एकमात्र लक्ष्य दूसरों को हानि पहुंचाना होता है और उनके जीवन को कठिन बनाना होता है। लेकिन हमें हमेशा ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा जरूर मिलती है। श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में बताई गई है। यह पौराणिक कहानियों की श्रेणी में आती है जो सदियों से घर घर में बच्चों को सुनाई जाती है। कहानियाँ सुनना और पढ़ना बच्चों के मस्तिष्क के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है और एक बेहतरीन मानसिक व्यायाम भी है। तो इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। आप सभी लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।